जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। आज प्रसंग है जब श्री रामचंद्र जी जनकपुर घूम रहे हैं और लोग उनको देखकर बहुत ही निहाल हो रहे हैं, बहुत ही खुश हो रहे हैं। अब देखते हैं उसके आगे क्या होता है। कोई कहती यदि विधाता भले हैं और सुना जाता है कि वे सबको उचित फल देते हैं तो जानकी जी को यही वर मिलेगा। हे सखी, इसमें संदेह नहीं है। जनकपुर के लोग बात कर रहे हैं कि राम जी इतने सुंदर हैं कि जानकी जी के लिए वो अच्छे वर हैं, तो उसी के विषय में बात कर रहे हैं। जो देवगण, जो देव याग से ऐसा संयोग बन जाए तो हम सब लोग कृतार्थ हो जाएंगे। हे सखी, मेरे तो इस से इतनी अधिक आतुरता हो रही है कि इस नाते कभी यहाँ आवेंगे, कि इसी नाते कभी ये यहाँ आवेंगे। मतलब जनकपुर के वासी चाहते हैं कि रामचंद्र जी जो है उनकी जानकी जी से शादी कर लें और इस तरीके से इसलिए आए शादी करने की उससे। नहीं तो विवाह ना हुआ तो हे सखी सुनो, हमको इनके दर्शन दुर्लभ हैं। यह संयोग तभी हो सकता है जब हमारे पूर्व जन्मों के बहुत पुण्य हो। दूसरी ने कहा, हे सखी, तुमने बहुत अच्छा कहा, इस विवाह से सभी का परम हित है। किसी ने कहा, शंकर जी का धनुष कठोर है और ये सांवले राजकुमार कोमल शरीर के बालक हैं। हे सियानी, यह सब असमंजस ही है। यह सुनकर दूसरी सखी कोमलवाणी से कहने लगी, हे सखी, इसके संबंध में कोई ऐसा कहते हैं कि ये देखने में तो छोटे हैं पर इनका प्रभाव बहुत बड़ा है। जिनके चरण कमलों की धूलि का स्पर्श पाकर अहल्या तर गई, जिसने बड़ा भारी पाप किया था, वे क्या शिव जी का धनुष बिना तोड़े रहेंगे? इस विश्वास को भूलकर भी नहीं छोड़ना चाहिए। जिस ब्रह्मा ने सीता जी को संवार कर बड़ी चतुराई से रचा है, उसी ने विचार कर सांवला वर भी रच रखा है। उनके ये वचन सुनकर सब हर्षित हुए और कोमलवाणी से कहने लगी, ऐसा ही हो। सुंदर मुख, सुंदर नेत्रों वाली स्त्रियां समूह की समूह हृदय में हर्षित होकर फूल बरसा रही हैं। जहां तहां दोनों भाई जाते हैं वहां परम आनंद छा जाता है। दोनों भाई नगर के पूरब की ओर गए। वहां धनुष यज्ञ के लिए रंग भूमि बनाई गई है। बहुत लंबा चौड़ा सुंदर ढाला हुआ पक्का आंगन था, जिस पर सुंदर और निर्मल वेदी सजाई गई थी। चारों ओर सोने के बड़े बड़े मंच बने थे, जिन पर राजा लोग बैठेंगे। उनके पीछे समीपी चारों ओर दूसरे मचान का मंडलाकार घेरा सुशोभित था। वह बहुत ऊंचा था और सब प्रकार से सुंदर था। वहां जाकर नगर के लोग बैठ गए। उन्हीं के पास विशाल और सुंदर सफेद मकान अनेक रंगों के बनाए गए हैं, जहां अपने अपने कुल के अनुसार सब स्त्रियां यथा योग्य जिसको जहां बैठना उचित है बैठकर देखेंगी। नगर के बालक कोमल वचन कहकर आदरपूर्वक श्री रामचंद्र जी को यज्ञशाला की रचना दिखा रहे हैं। सब बालक इसी बहाने प्रेम के वश होकर श्री रामचंद्र जी के मनोहर अंगों को छूकर शरीर से पुलकित हो रहे हैं और दोनों भाइयों को देख देखकर उनके हृदय में अत्यंत हर्ष हो रहा है। श्री रामचंद्र जी ने सब बालकों को प्रेम वश जानकर यज्ञ भूमि के स्थानों की प्रेम पूर्वक प्रशंसा की। इससे बालकों का उत्साह, आनंद और प्रेम और भी बढ़ गया, जिससे वे सब अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें बुला रहे हैं और प्रत्येक के बुलाने पर दोनों भाई प्रेम सहित उनके पास चले जाते हैं। तो ये है कि जब वो जनकपुरी घूमते हैं तो लोग स्वतः ही बात करने लगते हैं कि इतना सुंदर जो ये राजकुमार हैं, अगर जानकी जी की इनसे शादी हो जाए तो कितना अच्छा हो। तो ये स्थिति है। अब हम लोग इसको अवधि में पढ़ेंगे। को कह जो भल अहि विधाता, सब कह सुनिय उचित फल दाता। जो जानकी ही मिली बरु एहू, नाही ने अली इहाँ संदेहू। जो विधि बस अस बने संजोगू, तो कृत्य होई सब लोगू। सखी हमरे आरती अति ताते, कबहू के आवही एहि नाते। नाही त हम कहूँ सुनहु सखी, इनकर दर्शनु दूरी। यह संघट तब होई जब पुण्य पुराकृत भूरी। बोली अपर कही हूँ सखी निका, एह वियाह अति हित सब ही का। कोक शंकर चाप कठोरा, ए श्यामल मृदु गात किशोरा। सबु असमंजस अहि सयानी, सुनी अपर कहि मृदुबानी। सखी इन कह को अस कहि, बड़ प्रभाव देखत लघु अहि।
पलसी जासु पद पंकज धूरी, तरी अहल्या कृत अधभूरी। सो की रही बिनु शिव धनु तोरे, सो की रही बिनु शिव धन तोरे। यह प्रतीति परि हरिया न भोरे, जही विरंची रची सिय संवारी, तेहि श्यामल बरु रचिव बिचारी। तासु वचन सुनी सब हर्षानी, ऐसे ही होए कहीं मृदुबानी। ही हर सही बर सही सुमन, सुमुखी से लोचनी वृंद। जाहि जहाँ जहाँ बंधु दो, तह तह परमानंद। पूरब दिशि गे दो भाई, जहाँ धनुमक हित भूमि बनाई। अति विस्तार चारु गज ठाड़ी, विमल वेदिका रुचिर संवारी। चहु दिस कंचन मंच विशाला, रचे जहाँ बैठी ही महिपाला। तेहि पाछी समीप चहु पासा, अपर मंच मंडली विलासा बिलासा। कछुक ऊंची सब भांति सुहाई, बैठे ही नगर लोग जहाँ जाई। तिनके निकट विशाल सुहाए, धवल धाम बहु बरन बनाए। जह बैठे देख ही सब नारी, जथा जोग निज कुल अनुहारी। पुरबालक कही कही मृदु बचना, सादर प्रभु ही देखा वही रचना। सब शिशु एहि मिस प्रेम बस, परसि मनोहर गात। तन पुल कहियत हर्ष हुई, देखी देख दो भ्रात। शिशु सब राम प्रेम बस जाने, प्रीति समेत निकेत बखाने। निज निज रुचि सब ले ही बुलाई, सहित स्नेह जाय दो भाई। ये जो तुलसीदास जी द्वारा रचित अवधि में राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। तो अभी रामचंद्र जी बालक ही हैं और जो है जनकपुर घूमने गए हैं माता सीता जी की नगरी में अपने छोटे भ्राता लक्ष्मण जी के साथ गुरु विश्वामित्र के मार्गदर्शन में। तो आगे का पढ़ेंगे हम लोग कल। धन्यवाद। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय।